पहले प्रश्न का उत्तर देगी ज्योति पंत। सर पहले है HKN, फिर QTW, फिर है HCF। सर तो इनको नीचे को लिख लेंगे पहले। तो साफ काम करना है, ऐसा लगे कि आप फेयर काम कर रहे हैं, तो पीछे को लिख देंगे भाई H, जो आपकी जगह मिलेगी। यार आपके सवाल है तो सवाल के बगल में भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे मेरा सवाल है, इसके बगल में बस आप इसको हल कर दें, ऐसा नहीं कि पीछे ही जाएं। तो लिख दिया HNK, फिर दूर दूर लिखा थोड़ा, फिर QTW, और वो भी धीरे धीरे, जैसे आप बढ़िया राइटिंग में करते हैं तो वो राइटिंग में आपने लिखना है। फिर लिख दिया ZCF, फिर आपने जो है ABCD को यहां लिख दिया, ए से लेकर जेड तक आपने एक जगह पे ABCD लिख देनी है। जब आप ऐसे करेंगे तो वहां आपको जो है आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो इनको लिख दिया, और उसके बाद से जैसे आप लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दिया, इनके ऊपर दूर दूर ए लिखा, तो यहां लिखा B, और इसी के ऊपर 1 2 इससे भी लिखते गए। तो आपको पता चले कौन कौन से नंबर है, क्योंकि आपको जोड़ घटाना आता है। तो इसलिए हम 1 2 इसलिए लिख रहे हैं कि आपको जोड़ घटाना आता है, क्योंकि गणित में आप डेली आप ये चीज करते हैं, प्रैक्टिस में है, तो जोड़ घटाने में गलती नहीं होगी। अब ABCD तो हम कभी आगे पीछे बढ़ते नहीं, कभी भी हम पढ़ते हैं ABCD पढ़ते हैं सीधा जेड से पढ़ते हैं, जेड तक पढ़ते हैं, उल्टे हम पढ़ते नहीं, या बीच में से भी बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसलिए 1 2 ऐसा है कि हमने प्लस माइनस हम रोज करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में है हमारा गणित का यूज, तो हमने वहां 1 2 लिख देना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इतने स्टेप आगे बढ़े, इतने स्टेप पीछे बढ़े, इसीलिए कहते हैं। तो आपको जो है H है, तो वहां आपको दिख जाएगा भाई H जो है 9 नंबर, जो भी नंबर पाए। फिर H से आप Q तक जाएंगे, तो H से बढ़ गए भाई I, फिर वहां आपको लिखा है ABCD लिखा है H, तो यहां से आपने पहले ABCD लिख, तो HIJKLMNOPQ आपका लिखा होगा, तो आप सीधा वहां बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आपने नंबर लिखे हैं तो सीधा इस नंबर में से ये नंबर घटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा आंसर वहां। तो हमें पता है कि 9 प्लस हो रहा है। हाँ हाँ लिखने भगवान लिख दिए। माइक अपना बंद कर लें, अभी एक ही काम होगा, अभी समझ लो। तो यहाँ पर +9, फिर Q से Z में गए +9, फिर आपने देखना है भाई यहाँ भी +9 हो रहा है, यहाँ भी +9 हो रहा है, तो Z से आप +9 करेंगे। अब Z से हमारे पास आगे लेटर नहीं होते हैं, तो दोबारा आप A पे आ जाएंगे, तो A से आप गिनेंगे तो 9 नंबर पर हमारा I आता है, तो I हो जाएगा। फिर ऐसे ही A से T में गए तो +9, T से C में गए तो +9, अब C से भी आप +9 करेंगे तो आपको L मिल जाएगा। अच्छा से अच्छा भी तो बहुत लग रहा है ना किसमें। +9, और F से आप जो है +9 करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा ILO, और वहां आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहां आपने भर देना है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है, यदि ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आपने इनको नीचे को लिखना है, और एक बगल में जो है आपके पास जहां भी वहां जगह ऊपर मिलती है, जगह जैसा प्रश्न शुरू होते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ ABCD लिख दो, दूर दूर लिखो, जो कि आपको बार बार वहां जो है मिटाने की या लिखने की जरूरत ना पड़े। 2 सवाल होंगे तो आपके एक बार लिखने में ही 2 हो जाएंगे। अब ऐसे ये है 1 1 के बाद 3 3 के बाद 7 और 7 के बाद 15, तो आप जो है जैसे आपका बनता है वहां, चाहे प्लस से जाएंगे आप तब भी उत्तर आ जाएगा, या कोई दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। तो 1 से जो है हम 3 में जाएंगे तो हमें 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 3 से हम 7 में जाएंगे तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे, और 7 से हम 15 में जाएंगे तो हम 8 कदम बढ़ेंगे। तो आपको यहां से मिल गया, इतने आपको उदाहरण दे दिए कि ऐसे ऐसे बढ़ने हम, 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16,
अब यहाँ हम 16 बढ़ेंगे। अब 15 में आप 16 प्लस करेंगे तो आपको माना नहीं भी आ रहा तो ऐसे लिख लो आप, 15 प्लस 16 है, 6 5 11 और 2 1 3, तो यहाँ पे 31 आपका उत्तर आ जाएगा। जोड़ना जरूर है, टाइम बहुत है वहां। जब आप जो है लगातार अपना पेपर करेंगे तो 100 प्रश्न जो है आपके आसानी से हो जाएंगे। आपने इधर उधर देखना शुरू किया तो आपको कुछ नहीं होगा फिर। चलो दो प्रश्न और हैं, तो दो बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ। और पहले पूछ लेता हूँ रोशन खाती से। रोशन खाती, इस प्रश्न का उत्तर यस सर। बताओ। हाँ, क्या करोगे ये बताओ। यदि यस सर, यदि धन का अर्थ गुणा गुणा का अर्थ भागा भागा का अर्थ नो सर, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ भागा और सब भागा का अर्थ प्लस हो तो 15 गुणा 3 धन 6 भागा 4 का मान होगा। सर हम पहले लिख लेंगे। एक बात सुनो, पहले तुम एक बात सुनो, पहले तुम पढ़ो सही से, यस सर। आराम से पढ़ो। कहीं जाना है आपको, गाड़ी छूट रही है आपकी? नो सर। तो फिर धीरे धीरे पढ़ो भाई, एक ही पढ़ो तब भी। यदि धन का अर्थ गुणा, तो सीधा लिख दो धन बराबर गुणा लिख दो भाई, बस। फिर यहां तक आपने पेंसिल से लगा दो जब आपको ऐसा नहीं हो रहा है, इतना लंबा आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो फिर लिख दो भाई गुणा का अर्थ भागा, भाई ऐसे लिख दो, कोई जरूरी नहीं है गुणा बराबर भाग, बस इतना ही चलो आप। फिर कह रहा है भाग का अर्थ धन, तो भाग बराबर धन, बस इतना ही लिखो। आपको पता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है धड़ाधड़ पढ़ने की, तो ठीक है आगे बताओ आप। सर यहाँ पे है 15 गुणा 3 धन 6 भागा 4। सर यहाँ पे 15 गुणा 3 धन 6 भागा 4, तो 15 लिखेंगे। हम्म सर गुणा का यहाँ पे अर्थ है भागा 3। हम्म सर धन का अर्थ सर धन का अर्थ है गुणा, हम्म तो गुणा 6। सर भागा का हम्म अर्थ है प्लस, तो हम्म धन 4। हम्म सर अब हम इसको भागो जो के नियम से कर देते हैं सॉल्व। तो सर हम्म 5 3 15, 5 गुणा 6 धन 4, हम्म तो 6 पंजे 30 धन 4, सर 34 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको पता है ना कैपेसिटी नहीं है तो इतना ही पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आगे भाग जाओ, भाई इतना पढ़ा तो इसका उत्तर लिख देना आपने। आई बात समझ में? चलो एक प्रश्न। भाषा में रोड को URD से ROAD को URDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? सर तो सबसे पहले हम ROAD को नीचे से नीचे को लिख देंगे। ऐसे ही लिखना, कल यहाँ बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ। सर ROAD हम्म सर उसके सभी लिखेंगे सर URDG। हम्म सर अब अगर हम सार में 3 जोड़ेंगे सर तब U आएगा। अब आप इसको भी लिख दो सीधा, जब आपको आंसर निकालना तो बार बार जाने की जरूरत नहीं है, SWAN को भी आप लिख दो यहाँ पे, बस फिर आपका काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो आप। सभी आर में 3 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा। हम्म सर O में R जोड़ेंगे, सर O में 3 जोड़ेंगे तो R आ जाएगा। हम्म सर A में 3 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। हम्म सर D में 3 जोड़ेंगे तो G आ जाएगा। आपने देख लिया ये? यस सर। ठीक है, बोलो। सर तो इन सब में 3 जुड़ रहा है सर, तो अब S में 3 जोड़ेंगे सर तो V आएगा। हम्म सर W में 3 जोड़ेंगे सर तो Z आएगा। हम्म सभी A में 3 जोड़ेंगे सर D आएगा। सर सभी N में 3 जोड़ेंगे तो सर Q आएगा। तो कौन सर सा V ऑप्शन होगा सही?
सर VZDQ सर बी वाला। तो यहाँ से देख लेना है, फिर ऐसे आराम से मिला देना वहाँ। मैं कुछ एक टॉपिक जो है यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस को करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से आ सकता है, लिखिएगा 3 4 स्टार 2 4, ये आपके पास में क्वेश्चन होगा। और ये 3 4 स्टार 2 4 ये एक संख्या है, और स्टार की जगह पे कोई अंक आपके पास में आना है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक अंक यहां पे आना है। अब लेकिन कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि ये जो संख्या होगी ये 9 से विभाजित होती होगी, 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या है। तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा, तो स्टार या तारांकित, ऐसा वो लिखा होगा, तारांकित स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो अब देखिए 9 से विभाजित होने के लिए कह रहा है, तो हमको 9 से विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए, कि 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि भाई जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों का जोड़ आपके पास में 9 के पहाड़े में आना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए, 9 से विभाजित हो जाता है। तो देखो इनको अब जोड़ते हैं, तो 3 + 4 + 2 + 4, और इनको जोड़ने के बाद में हमने क्या करना है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, प्लस स्टार हमारे पास में ये है जो हमने छोड़ दिया था। तो भाई 9 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है, सबसे नजदीक का नंबर हमारे पास में 18 आ रहा है, और हमारे पास में ये है 13। तो भाई 13 में हम और क्या जोड़ दें कि भाई हमारे पास में ये संख्या 9 से पूरी बार विभाजित हो जाए, यानी कि हमारे पास में दूसरा नंबर 18 है, तो 18 में से आप 13 को घटा दीजिए, 18 में से आपने 13 घटा दिया तो 8 में से 3 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, तो स्टार की जगह पर आपके पास में आ गया 5। तो यहां से आपके पास में अंक आ गया 5। तो अब आपके पास में ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 4 5 2 4, 34,524, जो कि 9 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान देना, वो 3 के लिए भी पूछ सकता है, 3 और 9 दोनों के लिए भी पूछ सकता है। अब ये पूछ सकता है कि भाई इस संख्या में क्या 3 और 9 दोनों से भी विभाजित होती है, तो भाई 18 हमारे पास में इसका योग आ रहा है, जब हम 5 रख रहे हैं तो 3 के पहाड़े में 18 भी आता है और 9 के पहाड़े में भी 18 आता है, तो इसलिए 34,524 जो है 3 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये आपने इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्नों को। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में ये होगा कि हमें इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कहूं कि हमारे पास में एक वर्गाकार या आयताकार एक बगीचा दिया होगा, एक आयताकार हमारे पास में बगीचा होगा। बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं कि जिसे मुझे लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां पे आने की। तो ये क्या है कि 30 मीटर का ये लंबा रास्ता है, 30 मीटर लंबा, और 20 मीटर ये रास्ता चौड़ा है।
ये उसने कहा। अगर मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लेके आऊं तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। अब उसने कहा कि इसके बाहर चारों ओर ये हम इसके बाहर चारों ओर चले इस तरीके से, चारों ओर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब वो 8 मीटर चौड़ा रास्ता क्या है भाई? यानी कि यहां से 8 मीटर इधर है चौड़ा और 8 मीटर चौड़ा ये इधर को है। तो भैया किस में परिवर्तन आ रहा है हमारे पास में? इस वाले में ये लेंथ इसके बराबर हो गई भाई। मैं इसको रेड से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, इतना ये हमारे पास में इसके बराबर हो गया जो मैंने पूरा यहां तक दिखाया। तो अब थोड़ा सा इसमें भी हम चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास में इस आकृति को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ये मेरे पास में अंदर जो आयताकार आकृति है वो, और इसको मैं नाम दे देता हूं ई एफ जी एच। अब अभी तक हमारे पास में क्वेश्चन क्या बन गया है? उसने कहा कि एक आयताकार बगीचा आपके पास में है जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक हो गया भाई। तो वो हमारे पास में ए बी सी डी एक आकृति बन गई। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने कहा कि इसके चारों ओर बाहर की तरफ 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। यानी कि ये जो रास्ता हमारे पास में बन रहा है, इस रास्ते का हमने क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो भाई ये एरिया कैसे निकलेगा? अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने देखना है आकृति ए बी सी डी में, ए बी सी डी में इसमें हमने देखा लंबाई हमारे पास में कितनी है 30 मीटर और चौड़ाई हमारे पास में है 20 मीटर। ओके, तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आकृति एबीसीडी का। तो क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास में 30 मीटर है और चौड़ाई हमारे पास में 20 मीटर है। तो हमारे पास में इसका जो एरिया आ गया, देखो 1020, तो 2 0 हो गई और 2 से हमने 3 को मल्टीपल कर दिया, 2 3 जा 6, इतना मीटर स्क्वायर ये हमारे पास में आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। क्या? अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो बाहर की आकृति है, यानी कि आकृति EFGH में, EFGH इसमें हम लेके चलते हैं। और क्या लेके चलते हैं? EFGH में हमारे पास में लंबाई, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई पे। लंबाई हमारे पास में AB की लंबाई हमारे पास में है 30 मीटर। ये 8 मीटर मैंने इधर एक्सटेंड कर दी और 8 मीटर इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड कर दी, यानी कि 30 मीटर प्लस लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। ओके, तो 30 मीटर ये है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 मीटर है और राइट हैंड साइड में 8 मीटर है। तो मेरे पास में ये कितना हो गया? 8 8 16 की 6 हासिल रहा 1, 3 और 1 4, 46 मीटर मेरे पास में लेंथ हो गई। किसकी? ये EF की। EF ये क्यों? क्योंकि यहां तक तो 30 है और 8 मीटर लेफ्ट साइड, 8 मीटर ये राइट हैंड साइड में और 8 मीटर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ गई, तो हमारे पास में 46 मीटर हो गया। अब ऐसे ही ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमारे पास में क्या हो जाती है? 20 प्लस 20 मीटर ये है, 8 मीटर ये ऊपर को गया
और 8 मीटर ये नीचे को गया, यानी कि ऊपर को मैं कह देता हूं अप और प्लस डाउन, और अपर और लोअर में कह सकता हूं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 20 प्लस अपर में कितना है 8 मीटर और लोअर में यानी डाउन में कितना है 8 मीटर। तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूं, 8 8 16 और 16 की 6 हासिल रहा 1 2 और 1 3, 36 मीटर मेरे पास में ये हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस आकृति EFGH का एरिया निकाल लेता हूं। इस EFGH का एरिया निकालता हूं, तो क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरे पास में कितना है 46 मीटर और ब्रेथ मेरे पास में कितना है 36 मीटर। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 46 को मैंने 36 से मल्टीपल कर दिया, तो मेरे पास में क्या आया 6 छक्का 36 की 6 हासिल रहा 3, 6 चक्को 24 और 3 27, ये मेरे पास में आया। 3 छक 18 की 8 हासिल रहा 1, 3 चक्को 12 और 1 13, ये मेरे पास में आया। और अब इनको मैंने जोड़ दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, स्टार बना दिया, तो 6 8 और 7 15 की 5 हासिल रहा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 की 1। तो इसका मेरे पास में जो एरिया आया वो आया 1656 मीटर स्क्वायर। ओके, अब मैंने क्या करना है, मुझे निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसलिए मैं लिखूंगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ मतलब रास्ता। तो ये क्षेत्रफल बराबर मेरे पास में क्या होगा, जो बड़ा क्षेत्रफल मेरे पास में आया है 1656 मीटर स्क्वायर, इसमें से मैं जो छोटा अंदर वाला जो आकृति थी उसका जो एरिया आया है उसको मैं घटा दूंगा, 600 मीटर स्क्वायर, ये मैंने घटा दिया। तो घटाने के बाद में मेरे पास में क्या आया, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0 और 1 की 1। तो रास्ते का क्षेत्रफल मेरे पास में आ गया 1056 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो बड़े ध्यान से आपने ऐसे प्रश्न को करना है, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन उसमें जरूर पूछा जाता है और आप इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे और इतना ध्यान इसमें जरूर देंगे कि भाई रास्ता बाहर की ओर को बन रहा है या फिर रास्ता अंदर की ओर को बन रहा है। अगर रास्ता अंदर की ओर को है और बाहर का आपको डायमेंशंस दिया हुआ है, तो अंदर की ओर को बनने में आपने क्या करना है, घटाना है, और बाहर की ओर को बन रहा है तो फिर आपने उसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। दूसरा, अगले क्वेश्चन पे हम जब बात करते हैं तो क्या वो क्वेश्चन हमारे पास में हो सकता है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लें। क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि एक वर्ग का, ये कहा जा सकता है एक वर्ग का जो परिमाप है, मैं यहां पर लिखता हूं उस क्वेश्चन को किस तरीके से वो हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है, 36 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके का भी प्रश्न हो सकता है। तो भाई अब हमको मालूम है कि वर्ग के परिमाप की बात कही है। मान लीजिए ये आपके पास में एक वर्ग है और इस वर्ग के परिमाप के लिए बात कर रखी है और इसका परिमाप जो है आपके पास में 36 मीटर दे रखा है। तो चूंकि आप जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है।
परिमाप आपको दिया हुआ है 36 मीटर की बात कर रहा है, तो 36 मीटर बराबर 4 गुणा भुजा। तो भाई यहां से आपके पास में क्या निकल के आ गई, भुजा, क्योंकि भुजा भुजा की जगह पे रहेगा और जो नंबर्स हैं वो एक साथ जाएंगे, तो यहां 4 आपके पास में भुजा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके ये भाग करेगा, तो 36 मीटर अपॉन 4। और अब हमारे पास में भुजा बराबर कितनी आ गई, भुजा हमारे पास में आ गई 4 नम्मा 36 मीटर। भुजा हमारे पास में 9 मीटर आ गई। तो अब उसने कहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो ये हमारे पास में है, और जब हमने भुजा को भुजा से गुणा किया 9 मीटर इंटू 9 मीटर, तो हमारे पास में आ गया 9 नम्मा 81 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपने इन प्रश्नों को करना है। तो अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, तो इसको भी थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में बात कही गई है। क्वेश्चन हमारे पास में ये होगा कि क्वेश्चन ये हो सकता है हमारे पास में, चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है, और ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कैसे कि जैसे उसने कहा कि 11,011 11,000 1100 11,1111 का मान होगा, का मान होगा। तो जब आप पढ़ लें इसको तो थोड़ा सा आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे इसको, 11,000 फिर 1100 फिर 11, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 11,000 कहा उसने, तो सबसे पहले आपने 11,000 लिख लेना है, ये आपके पास में हो गया 11,000। फिर उसने कहा 1100, तो 1100 आपने जब लिखना है तो 1100 ये आपके पास में हो गया। और फिर उसने कहा 11, तो आपने लिख दिया 11। तो इसका मान क्या होगा, आपने इसको जोड़ देना है, तो 1 ये आपके पास में आ गया, ये 1 आपके पास में आ गया, ये 1 आपके पास में आ गया, 1 और 1 2 और ये 1, तो 11,1111 का मान क्या होगा, 12,111। तो बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा।